तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ देखना एक बात। इट इज ए क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। मतलब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना वो इमीडिएट है और क्विक रिस्पॉन्स है, अचानक मिलने वाला रिस्पॉन्स है ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। जब भी कोई मैसेज आएगा, कोई स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा, जो एकदम क्विक रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करते हैं हम लोग ये क्विक रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस होता है। अब देखना क्या होगा, जैसे मान लो आपके हैंड ने क्या किया, किसी गर्म बर्तन को, किसी हॉट बर्तन को, किसी गर्म बर्तन को टच किया। आपके हाथ ने किसी गर्म बर्तन को टच किया तो आप देखोगे अचानक से आप हाथ को हटाओगे, ठीक है। उसमें बिना कुछ सोचे समझे अचानक आपकी बॉडी अपने आप हाथ को हटाएगी, ठीक है। तो उस एक्शन को, उस जो वो क्विक एक्शन जो इसके अंदर हुआ है, जो सडन एक्शन इसमें हुआ है, उस एक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? उस एक्शन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आई ना? कि मतलब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, लाइक मतलब गर्म बर्तन को टच किया या फिर स्नेक ने बाइट किया, ऐसी कंडीशन में अचानक बॉडी जो एक्शन करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब इसमें पूरा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, समझना मेरी बात। क्या होगा देखो, मान लो आपके हाथ ने किसको टच किया? हॉट बर्तन को टच किया। तो अब क्या होगा, यहां पे बॉडी को कैसे पता चला कि ये बर्तन गर्म है? अब आपको पहले मैंने बताया था, पहले वाली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हॉट या कोल्ड का पता करने के लिए कौन से रिसेप्टर होंगे? फोटो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? फोटो रिसेप्टर। और ये फोटो रिसेप्टर कहां पे मिलेंगे? सॉरी, फोटो रिसेप्टर नहीं होंगे, कौन से रिसेप्टर होंगे? थर्मो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। अब ये थर्मो रिसेप्टर कहां पे मिलेंगे? स्किन के अंदर। थर्मो रिसेप्टर कहां मिलेंगे? स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर मिलेंगे। अब रिसेप्टर ने रिसीव किया, किसको रिसीव किया? स्टिमुलस को। अब ये स्टिमुलस अपने पास क्या आया कि बर्तन गर्म है। जो स्टिमुलस है या जो मैसेज आया वो क्या आया? हीट का, हॉट का आया। अब वो मैसेज को किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने रिसीव किया। किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने रिसीव किया। अब रिसेप्टर इस स्टिमुलस को किसके पास लेके जाएगा? इस स्टिमुलस को लेके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास। किसके पास? सेंसरी न्यूरॉन के पास। और सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को, क्या होती है सेंसरी न्यूरॉन? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होती है जो इंपल्स को किसके पास पहुंचाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचाएगी। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? जो क्या करेगी? स्टिमुलस को बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। अब किसके पास लेके जाएगी? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कौन से पार्ट में लेके जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। क्या हुआ ध्यान से देखना, किसी भी गर्म बर्तन को टच किया हाथ में तो जो रिसेप्टर उसके अंदर लगे, कौन से रिसेप्टर? थर्मो रिसेप्टर। उसने मैसेज को कहां पे पहुंचाया? सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को कहां पे पहुंचा दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट में? स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट में पहुंचा दिया। स्पाइनल कॉर्ड अब किस क्या करेगा? इसको एनालाइज करेगा, इस मैसेज को एनालाइज करेगा कि क्या रिस्पॉन्स, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा। और रिस्पॉन्स को कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन। रिस्पॉन्स को कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन अब मैसेज किसके पास लेके जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास। मोटर न्यूरॉन मैसेज किसके पास लेके जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन के पास। और फाइनली हाथ को हटा लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये पाथ है ना, कौन सा पाथ? सबसे पहले रिसेप्टर के पास स्टिमुलस आया, फिर वो स्टिमुलस किसके पास गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड ने उसको एनालाइज किया, उसके बाद रिस्पॉन्स आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और इफेक्टर ऑर्गन ने हाथ को रिमूव कर लिया।
तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है ना, इस पूरे के पूरे पाथवे को, इस पूरे के पूरे पाथवे को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या नाम देंगे इसको? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है ना बात? जो ये पूरा रास्ता है ना, जो पूरा पाथ है जिसके थ्रू नर्व इंपल्स कंडक्ट हुआ, द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन में जिस पाथवे के थ्रू पूरा का पूरा जो नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। दो बातें पड़ी, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? वो एक्शन, वो क्विक, सडन और इमीडिएट एक्शन जो क्या करता है? किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसके थ्रू क्या करेगा? ये नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगा। क्लियर है बात? तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। एक बात और बात करते हैं हम लोग। एक बात आती है, क्या ब्रेन का इसके अंदर कोई रोल होता है? क्या ब्रेन का इसके अंदर कोई रोल होगा? तो ध्यान रखना, इसके अंदर ब्रेन का रोल भी होता है। देखो ब्रेन का रोल क्या है? वैसे तो होता क्या, नॉर्मली किसी भी बॉडी पार्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी ये तो मान लो ऐसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुआ। क्यों भाई स्पाइनल कॉर्ड क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि एक्चुअली होता पता है क्या, अगर ब्रेन के पास मैसेज आता ना, तो ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता। ठीक है, और इतनी देर में तो हाथ वैसे ही जल जाता। तो क्विक एक्शन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट किसके पास लेके आया गया मैसेज को? स्पाइनल कॉर्ड के पास। बाद में ब्रेन को बताया जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन कंडक्ट हुआ है, यहाँ पे कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट। एक्शन पहले हो जाता है, ब्रेन को बाद में बताया जाता है। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी मैसेज आएगा सबसे पहले किसके पास आएगा? ब्रेन के पास आएगा, ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स होगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या आएगा? मैसेज ब्रेन के पास न जाके सीधा किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन को बाद में बताया जाएगा। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों के दोनों क्या है? किसी भी बॉडी के नर्वस सिस्टम के, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मेन हेड है, मेन हेड है। ठीक है ना? जैसे किसी भी संस्थान के हेड होते हैं, लाइक किसी भी स्कूल में क्या होते हैं? डायरेक्टर होता है एक तो सबसे बड़ा, उसके बाद एक प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो भी एक्शन लेने होते हैं प्रिंसिपल किससे पूछ के लेते हैं? डायरेक्टर से पूछ के लेंगे। नॉर्मल जितने भी एक्शन होते हैं प्रिंसिपल किससे पूछ के लेंगे? डायरेक्टर से पूछ के लेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में प्रिंसिपल खुद भी एक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल की फॉर्म में एक तरह काम करेगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी डाउट हो इसमें आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।